नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट 14वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोगों ने 13 प्रैक्टिस हिंदी का पढ़ा है और सीडीपी का जो है 14 प्रैक्टिस सेट है। शायद ईवीएस का भी प्रैक्टिस सेट जो है 8 ईवीएस का है और मैथ का जो है 4 प्रैक्टिस सेट अब तक जो है यहाँ तक जो है अपलोड है। तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट आप प्ले में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सीरियल वाइज हर सब्जेक्ट का प्ले आपको मिल जाएगा और आप उसको देखते रहिएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना जो है हिंदी का 14वां प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है कि चंदायन के रचयिता। देखिए ऑप्शन, सभी ऑप्शनों को देखते हैं, सभी के जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर मिलेंगे। देखिए पहला जो है कि मलिक मोहम्मद जायसी है, कुतुबन है, मंझन है और मुल्ला दाऊद है। देखिए पद्मा जो है आप सभी जानते हैं कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वह पद्मावत की रचना की है। किसमें? पद्मावत। आप मूवी देखे होंगे कि पद्मावत की जो है रचना की गई है, पद्मावत जो है लेखक जो है रचयिता है वह मलिक मोहम्मद जायसी है। और जो कुतुबन है इन्होंने क्या किया है, मृगावती की रचना की है। कौन से? मृगावती की रचना जो है कुतुबन के द्वारा की गई है। और मंझन जो है, मंझन को मधुमालती, कौन सा? मधुमालती की रचना इसको माना जाता है। मधुमालती जो है मधुमालती की रचना जो है मंझन को माना जाता है। और जो चंदायन के रचयिता जो है, किसकी? चंदायन के रचयिता जो है किसको माना जाता है? मुल्ला दाऊद को। किसको? मुल्ला दाऊद जो है आपका डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, जो है कि पहले वाले क्वेश्चन का मुल्ला दाऊद के, यानी कि चंदायन के रचयिता जो है मुल्ला दाऊद है। और साथ ही साथ देखिए आप इसको जो है कि 1379 में इसको जो है प्रकाशित किया गया था, इसको जो है रचित किया गया था जो है मुल्ला दाऊद के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यह एक प्रकार का सूफी जो है, सूफी प्रेमाख्यान पे आधारित है। यह एक जो है कि प्रेमाख्यान जो है ग्रंथ के रूप में इसको माना जाता है। जो है सूफी, यानी कि जो सूफी शब्द है, यानी कि सूफी जो काव्यधारा है, इसको सबसे पहले जो है प्रथम ग्रंथ किसने माना था? वह डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना था। किसको? डॉक्टर जो है राम कुमार, आपको नोट कर लीजिए, राम कुमार वर्मा जो है सूफी जो है काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ जो है इसको माना था। ठीक, अगला क्वेश्चन चले। दूसरा क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। कौन सा द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है? पहला ऑप्शन है कि जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, सी है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, डी है कि सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। देखिए यहाँ पे जो द्विवेदी युग है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा। किस पे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, या कह सकते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी युग के पड़ा। ठीक, तो सी वाला पहले का जो है कि, यानी कि जो है कि दूसरे के क्वेश्चन का सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। द्विवेदी युग जो है आपका कभी कभी अगर पूछा जाए तो वह 1900 से लेकर 1918 के ईस्वी के बीच में, 1918 ईस्वी के बीच में जो है द्विवेदी युग को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन चले तो अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ती है। किसमें? छायावादी जो है प्रवृत्ति की रचना है। पहला सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, या मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला में, या श्रीधर पाठक में। देखिए छायावादी जो कविता है, छायावादी जो है वह सुमित्रा नंदन पंत में मिलता है। कौन सा? सुमित्रा नंदन पंत में जो है छायावादी के जो है रचनाकार इनको माना जाता है। मगर अगर देखा जाए तो जो मानने वाली प्रक्रिया, यानी कि सबसे पहले जो माना गया है वह जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना को जो है मंझन को जो है, किसको जो है कि जो है झरना, कौन सा? झरना, सॉरी झरना जो है आपका, झरना जो है 1918 में जो जयशंकर प्रसाद द्वारा जो है रचना की गई थी, उसमें जो है छायावाद को प्रथम जो है वस्तुतः माना जाता है। जबकि वहाँ पे जो है प्रवृत्ति की रचना जो की गई है, दिखाई जो पड़ती है, वह सुमित्रा नंदन पंत की जो है कविता में पलती है। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा जो है इसको जो है प्रयोगशाला में जो है सुमित्रा नंदन पंत ने जो छायावाद की जो है रचना के द्वारा की गई थी। और जबकि मुकुटधर जो पांडे हैं, मुकुटधर पांडे जो है, यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है मुकुटधर पांडे में जो है इनको जो है छायावाद का जो है प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। कौन सा? प्रवर्तक के रूप में जो है इसको छायावाद के माना जाता है, मुकुटधर पांडे को। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन तीसरा का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा है कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचनाओं शैलियों के साथ कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। पहला है तार सप्तक है, बी है प्रथम तार सप्तक है, सी है तार सप्तक है और डी है तार सप्तक।
देखिए तार सप्तक यहाँ पे दो है, यहाँ पे आपको दंत सा और जो है आपको जो है तालव्य सा दोनों सा अलग अलग मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है एक तरह से जो है कि शुद्धि में जो है कि टाइपिंग जो है टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, मगर यहाँ पे इसी तरह जो है ये लिखा हुआ था। देखिए अगर यहाँ पे बात करें जो क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि इसमें जो 7 कवि कौन से 7 कवि जो प्रयोगवाद के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं और अपने रचना शैली में कौन से 7 कवि सप्तक कवि में मतलब 7 इसमें कवि हैं, कौन से 7 कवि हैं जो इसमें जो है फेमस हुए हैं, यानी कि इनकी रचनाओं के कारण जो है यह पिरोजा गया है, तो जिसको सप्तक जो है तार कहा जाता है। तो ये वाला जो है आपका डी वाला विकल्प यहाँ पे सही होगा, जो ये सप्तक जो है तार सप्तक में पिरोजा गया है। क्या तार सप्तक में जो है पिरोजा गया है। इसमें जो है 1943 में, किसमें 1943 में अज्ञेय के नेतृत्व में जो है पत्रिका प्रकाशित हुई, तो उसमें 7 कवियों के ढंग की रचनाओं को जो है एक तरह से एक कह सकते हैं कंबाइंड सूत्र में जो है इसको पिरोजा गया था। तो इसमें 7 कवि कौन कौन से उसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए 7 कवि में आपको एक जो है अज्ञेय मिल जाएंगे, कौन अज्ञेय जो पहले कवि मिल जाएंगे। उसके बाद आपको गिरजा जो है गिरजा कुमार जो है गिरजा कुमार मिल जाएंगे, दूसरे कवि हैं। उसके बाद जो है आपको भारत भूषण अग्रवाल जो है भारत भूषण अग्रवाल है। और उसके बाद मुक्ति बोध है, प्रभाकर जो है माचवे हैं, और उसके बाद नेमी चंद्र जैन है, और उसके बाद आज के रामविलास शर्मा हैं। तो ये सभी 7 कवि हैं। कौन कौन से? गिरजा कुमार माथुर से है, और अज्ञेय है, भारत भूषण है, अग्रवाल है, मुक्ति बोध है, प्रभाकर जो है माचवे है, नेमीचंद कौन है? नेमित चंद्र जो है जैन है, रामविलास शर्मा। ये सभी जो है 7 कवि जो है सप्तक तार सप्तक के अंतर्गत जो है लिखे जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चले तो अगला है 5वां है कि अपने अपने पिंजरे कौन से अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? पहला है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, या बी है कि मोहनदास से नैमिषारण्य की है, जय प्रकाश से करदम की है, या सियोराज जो है सिंह बेचैन कौन सियोराज सिंह बेचैन की। देखिए यहाँ पे अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है कौन सी आत्मकथा लिखे हैं? यह जूठन नाम की आत्मकथा लिखे हैं। कौन से? जूठन जो है आत्मकथा जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ओम प्रकाश जो है वाल्मीकि के द्वारा। जबकि मोहनदास जो है नैमिष कौन से? मोहनदास नैमिष जो है अपने पिंजरे जो है उन्होंने 1995 में जो है कि 2 भागों में लिखा था कि मोहनदास जो है नैमिष जो है कि हिंदी की पहली दलित जो है इसको जो है मोहनदास जो है कि जो है नैमिष है, इस जो है अपने अपने पिंजरे को इन्हीं ने जो है इनके द्वारा जो है हिंदी की पहली जो है दलित आत्मकथा को माना जाता है। किसको? दलित जो है आत्मकथा जो है अगर आपसे कभी पूछा जाए तो कह सकते हैं कि ओम जो है कि मोहनदास नैमिष के द्वारा जो है नैमिषारण्य कौन सा? नैमिषारण्य के द्वारा आपको माना जाता है। देखिए उनका पूरा नाम आपको लीजिएगा, मोहनदास नैमिषारण्य के द्वारा इसको माना जाता है। तो यहाँ पे अपने अपने पिंजरे की आत्मकथा भी इन्हीं के है। ओम प्रकाश जो है कि वाल्मीकि की आपको जूठन याद रखना है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। 6वां क्वेश्चन है कि ईद त्रयम्बम में रचना किसकी है? पहला ऑप्शन है कि ममता कालिया का है, या मन्नू भंडारी का है, सी है चित्रा जो है मृदुल का है, डी मैत्रेयी पुष्पा। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो जो है ईद त्रयम्बम जो है मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की जो है जो है कि ईद त्रयम्बम, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और लिखिएगा। ईद त्रयम्बम जो है इसकी रचना मैत्रेयी पुष्पा की है। मैत्रेयी पुष्पा ने बहुत सारे जो है उपन्यास लिए, तो इनके और भी उपन्यास आप लिख लीजिए, जैसे कि बेतवा कौन सा? बेतवा बहती रहे कौन सी? बेतवा बहती रहे कौन सी? बेतवा बहती रहे। और एक साथ है, एक है चाक है कौन सा? चाक है। दूसरा है कि झूला नट कौन सा? झूला नट कौन सा? झूला नट है। तो ये इनकी जो है बहुत प्रमुख जो है कि कह सकते हैं कि रचनाएं हैं या उपन्यास हैं। ठीक, और एक ममता जो है कालिदा जो है इन्होंने जो है बहुत सारे 200 से अधिक जो है अपनी कहानियाँ और नाटक लिखे थे। और मन्नू भंडारी भी जो है जैसे कि एक प्लेट जो है एक सैलाब की, या कह सकते हैं कि मैं हार गई, ये सभी जो है कि मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई थी। और चित्रा मृदुल ने भी एक लिखा था कि इन्होंने लिखा था कि एक ज़मीन अपनी, किसमें? एक जो है एक ज़मीन अपनी, या कह सकते हैं एक ज़मीन अपनी जो है लिखा था। और जो है जीवक एक इनको लिखा था कौन से? जीवक जो है जीवक कौन सा? जीवक जो है चित्रा मृदुल के द्वारा लिखी गई है। और साथ ही साथ इनके दूर के ढोल कौन से? दूर के ढोल जो है कि चित्रा मृदुल के द्वारा लिखी गई थी। और 6वां का जो है ऑप्शन है डी वाला विकल्प सही है।
अगला क्वेश्चन है 7वां है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? कौन सा उपन्यास? पहला है 100 अजान एक सुजान है, धूर्त रसिक लाल है, निस्सहाय हिंदू है, डी है श्यामा स्वप्न। कौन सा श्यामा स्वप्न है? देखिए बालकृष्ण जो है भट्ट द्वारा लिखा गया है 100 अजान एक सुजान। कौन सा? 100 अजान एक सुजान जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा यह लिखा गया है, और यह कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से इनका जो उपन्यास है यह इन पे जो है कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो है रचित जो है उपन्यास है। और धूर्त रसिक लाल, कौन? धूर्त जो है रसिक लाल जो है यह मेहता लज्जा शर्मा द्वारा, कौन सा? मेहता जो है लज्जा जो है मेहता लज्जा जो है शर्मा द्वारा धूर्त रसिक लाल को लिखा गया था। और जो कि आपका सी वाला जो है निस्सहाय हिंदू जो है यह राधा कृष्ण, कौन सा? राधा कृष्ण दास द्वारा इसको लिखा गया था, राधा कृष्ण दास द्वारा। और श्यामा स्वप्न जो है ठाकुर जो है जगमोहन के द्वारा, कौन? जगमोहन जो है मोहन के द्वारा लिखा गया था, जगमोहन सिंह उपाध्याय इनका पूरा नाम है, तो इनके द्वारा जो है श्यामा स्वप्न लिखा गया था। तो यहाँ पे 100 अजान एक सुजान की बात की जाए तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8वां है कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। कौन उसमें? गोदान जो है कथा जो है कि यहाँ पर ये ऑप्शन है कि बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, किसमें? गोदान जो उपन्यास में है कथा वस्तु की कसावट में जो कमी आई है उसमें कौन सा रीजन हो सकता है? पहला ऑप्शन है कि जैसे कि बहुत कम चरित्र जो शामिल करने से है, और बी वाला है कि शहरी और ग्रामीण पृष्ठ की दो जो है विस्तृत और लगभग विरोधी जो है वातावरण से, कौन से? विरोधी वातावरण को समेट लेने से जो है इनका जो है आप जो है कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि से जो है कसावट में कमी आई है। और सी है कि दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से बिल्कुल नहीं, जो है साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले जाने से ये भी नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है सटीक आंसर इसका है, जो गोदान में उपन्यास में जो कसावट में कमी आई थी वह शहरी और ग्रामीण जो है पृष्ठभूमि के दो विस्तृत अलग अलग विरोधी जो है वातावरण को समेटने के कारण जो है हुई थी। यानी कि गोदान जो है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित जो है यह एक जो है कि प्रसिद्ध उपन्यास है। इन्होंने जो गोदान को लिखा था 1936 में लिखा था। किसमें? 1936 में लिखा था। तो जो समेटने में जो है इनकी जो कमी आई है वह शहरी और ग्रामीण की वजह से आई है, तो यहाँ पे ये इसको कह सकते हैं। और साथ ही साथ देखें तो यह गोदान की वजह से जो है कि मुंशी प्रेमचंद को जो है कि आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार के रूप में भी जाना गया है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 9वां है, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने स्वर्ण जो है कि कौन से वर्ण विषय की अपेक्षा जो है छंदों की विविधता में भटक गई? कौन से वर्ण जो है कि अपेक्षा छंदों में विभाग जो है कि भटक गई है? राम जो है चंद्रिका है, कवि प्रिया है, रसिका प्रिया है, तो रसिक प्रिया और रतन बावरी। कौन सी? रतन बावरी है। देखिए जो केशव प्रसाद की है, केशव प्रसाद जो है इन्होंने जो रचना की थी वह 1601 में जो है कि अपने विषय का जो है कौन सा विषय वर्ण विषय के बारे में इन्होंने बताए थे। तो इनका जो छंदों में कौन से छंदों में इनको चंद्रिका जो थी चंद्रिका प्रकाश में जो है इनको जो है कह सकते हैं कि जो इनका भटक गए थे, विविधता इनकी भटक गई थी। यह इनके द्वारा जो है रचित जो है इसमें जैसे कि जो है कि 29 प्रकाश इसमें डाले गए थे। यह कहते हैं 39 कौन सा 39 प्रकाश इसमें डाले गए थे। 39 प्रकाश में भी इन्होंने बताया था कि जो किस प्रकार से इनकी जो है रचनाएं उसमें भटक गई। तो यह सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इनकी जो है कि रचना जो है कि रामचरित्र पर आधारित है। किस पे? रामचरित्र पर जो है यह रचना आधारित है। तो पहला वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 10वां है कि यहाँ पे आप फार्मूला एक दिया है कि विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रय निष्पत्ति का सूत्र किसका है? भरत मुनि का है, कुंतक का है, या वामन का है, या क्षमेंद्र का है? देखिए भरत मुनि द्वारा यह सूत्र लिखा गया है। भरत मुनि द्वारा इसमें जो है क्या लिखा गया है इसके अर्थ के अनुसार की बात की जाए तो यहाँ पे विभानुभाव यानी कि विभाव और अनुभाव, कौन सा? विभाव और जो है अनुभाव या व्यभिचारी भाव या संचारी भाव के जो है कि एक संयोग से जो रस की अनुपत्ति होती है यानी कि अनुभूति होती है, उसी सूत्र को यहाँ पर पिरोया गया है। तो यहाँ भरत मुनि के द्वारा ये सूत्र को जो है लिखा गया है। तो यह सूत्र आप याद कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि 11वां है कि आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। कौन सी आदर्श हिंदी शिक्षक? व्याकरण का ज्ञान होना। देखिए व्याकरण का ज्ञान आदर्श शिक्षक में है, आदर्श हिंदी में जो है होना जो है आवश्यक माना जाता है। जबकि हिंदी साहित्य का ज्ञान, ये भी बिल्कुल सही है। शुद्ध उच्चारण करना बिल्कुल सही है कि उच्चारण भी यहाँ पर आपका शुद्ध होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन जो है आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है कि 12वां है कि नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सा है? पहला ऑप्शन है कि कक्षा अभिनय प्रणाली है, और बी है कि रंगमंच प्रणाली है, और सी है अर्थबोध प्रणाली, या डी है व्याख्या प्रणाली है। देखिए नाटक शिक्षण की जो प्रमुख विधि होती है, यानी कि जो प्रमुख प्रणाली होती है वो कक्षा में अभिनय की प्रणाली होती है। यानी कक्षा, अगर कक्ष में आप अभिनय करते हैं, कक्ष में जब अभिनय करते हैं तो वहाँ पर आपको यह प्रणाली जो है देखने को मिल जाती है। तो आप 12वें को कह सकते हैं कि कक्षा अनुभव के अनुसार जो है 12वां का कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला विकल्प जो है कक्षा अनुभव, यानी कि बालक जो है हिंदी भाषा में कह सकते हैं कि जो नाटक कार्य करता है, कौन सा नाटक कार्य जो करता है वह किस माध्यम से करता है? यानी कि नाटक रंगमंच पर करता है, रंगमंच पर करता है, मगर वहाँ पे जो उसके द्वारा जो कक्षा कक्ष में अनुभव के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा वह सबसे ज़्यादा जो है उसका फेमस होगा। तो यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 13वां क्वेश्चन है। 13वां है कि लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? पहला है मलिक मोहम्मद जायसी है, गोस्वामी तुलसीदास हैं, सी है कि सच्चिदानंद जो है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, और जो है मुक्तिबोध है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन मलिक मोहम्मद जायसी जो है पद्मावत की रचना की है। पद्मावत जो है इनके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। जबकि लोक मंगल की जो भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि जो माने जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास को कह सकते हैं यह लोक मंगल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं जो तुलसीदास है। ठीक, तो इनको जो है लोक मंगल के कवि जो है किसको कौन कहा, यानी कि लोक मंगल की संज्ञा किसने दी, यह कह सकते हैं इनको किसने इस नाम से पुकारा है? तो यह नाम जो है रामचंद्र, किसमें? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। कौन से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो है तुलसीदास को लोक मंगल की भावना के रूप में कहा गया है। ठीक, तो आपको बताएं कि मलिक मोहम्मद जायसी और जो है मुक्तिबोध जो है दो लोगों को यहाँ पर अभी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि इनको तार सप्तक के रूप में जाना जाता है। कौन सा? तार सप्तक के रूप में जाना जाता है। तार सप्तक मतलब यहाँ पे जो तार सप्तक में 7 कवियों का उल्लेख होता है, तो मलिक मोहम्मद जायसी और मुक्ति जो है बोध जो है दोनों उसमें शामिल हैं, साथ साथ अंगेय भी उसमें शामिल है। ठीक, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 13वां का कौन सा ऑप्शन है? गोस्वामी तुलसीदास को लोक मंगल की जो है सर्वश्रेष्ठ संज्ञा दी जाती है। तो बी वाला ऑप्शन 13वां का सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 14वां है कि निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ग कौन सा है? देखिए ट है, च है, त है, उ है। देखिए ट वर्ग जो होता है, ट वर्ग जो होता है, ट वर्ग में है यह जो है कि मूर्धन्य से होता है। कौन सा? मूर्धा से ट वर्ग होता है। और च वर्ग जो होता है यह किससे होता है? तालव्य से होता है। कौन सा? च वर्ग जो है आपका तालव्य के अंतर्गत च वर्ग को रखा जाता है। त को जो है दंत के अंतर्गत रखा जाता है। कौन सा? दंत या दंत के अंदर जो है त वर्ग को रखा जाता है। उ जो होता है, कौन सा? उ जो है उष्ट, यानी कि उ वर्ग को इसमें रखा जाता है। तो यहाँ पे अगर बात की स जो है कि स और जो तीनों स होते हैं, स और स, ये जो है कि यह एक प्रकार की ऊष्म व्यंजन भी इनको कहा जाता है। और साथ ही साथ जो एक अंतस्थ व्यंजन होता है, या रा ला वा जो होता है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। तो 14वां का जो आंसर होगा वह सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन में चले। तो अगला है 15वां है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऊँट है, काठ है, दुग्ध है, या काम है। देखिए तत्सम शब्द आपको बताना है। तत्सम आप सभी जानते हैं, तत्सम यानी कि संस्कृत के समान जो शब्द को प्रयोग किया जाता है हिंदी में उसे तत्सम कहते हैं। देखिए दुग्ध जो लिखा जाता है वह तत्सम शब्द है। कौन सा? दूध जो है आपका तत्सम शब्द है। दूध को हम दूध अगर तद्भव में लिखें तो दूध लिखते हैं, दूध, यानी कि दुग्ध जो लिखा जाएगा वह तत्सम शब्द है, और ये दुग्ध जो है वह तद्भव शब्द है। कौन सा? तद्भव शब्द के अंतर्गत इसको लिखा जाता है। ऊँट जो है तद्भव है, काठ जो है तद्भव है, काम जो है तद्भव है। देखिए काम का जो है तत्सम जो है का है वह कर्म होता है। कौन सा? कर्म जो होता है, या कह सकते हैं कि कर्म के जो है कर्म नहीं कार्य के अंतर्गत। कौन सा? कार्य को है। कार्य जो है काम का जो है क्या होगा? कार्य होगा। कौन सा? काम का कार्य हो जाएगा। दूध का जो है कि तत्सम जो है दुग्ध हो जाएगा। और काठ का जो है क्या है? काठ का जो है काष्ठ होता है। कौन सा?
कास्ट होता है, और ऊँट का जो होता है कौन सा, ओष्ठ होता है, कौन सा, ओष्ठ जो है कि ओष्ठ के अंतर्गत इस तरह लिखते हैं, ओष्ठ के अंतर्गत इसको लिखा जाता है। तो 15वां का जो है आपका सी वाला विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि 16वां के हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला शब्द कौन सा है, कौन सा हिंदी में सबसे पहले। देखिए सबको लिखें, देखिए कि अगर हलंत को लगा कर यानी कि कैसे उसको एक्सप्लेन करना है शब्दों को, यानी कि वर्ण के आधार पर कैसे शब्दकोश को लिखा जाता है। देखिए वक्त को लिखा जाएगा, वह लिखा जाएगा, फिर का लिखा जाएगा, का हलंत रहेगा, साथ ही साथ ता रहेगा। देखिए वह और र रहेगा प्लस का रहेगा। देखिए यहाँ पे वह के बाद रा आ गया, तो यह बी वाला आपका बिल्कुल नहीं होगा। और उसके बाद फिर वह रहेगा, वह के बाद फिर का हलंत आ गया, फिर उसके बाद र आएगा, कौन सा, रा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे यह कह सकते हैं दोनों में यहाँ पे 2 तक मैच हो रहा है, मगर तीसरा जो है ता वाला पहला वर्ग आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी प्रधानता होगी। अगले बार में चले तो अगला है, वह के बाद र है, व रा के बाद प्लस जो है आपका ग है, कौन सा, वह के बाद जो ग है। देखिए यहाँ पे र आ गया, र के हमको नहीं लेना, पहले का को लेना है, तो यानी कि 2 वर्ड पहले आ गया, तो यहाँ पे आपका पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि मोक्ष की इच्छा करने वाला जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। पहला है मुमुक्षा है, मुर्मुष है, या मुमुक्षु है, या मुर्मुषा है। देखिए पहले सबको समझते हैं कि मुर्मुछा जो है, मुमुक्षा जिसको किसको कहते हैं। मुमुक्षा मतलब होता है कि मोक्ष की इच्छा, कौन सा, मोक्ष का जो है, मोक्ष की इच्छा जो है, खाली इच्छा जो है इतना होगा, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा होगा। और जो कि मुर्मुष जो है, कौन सी, मुर्मुष जो होगा, मुर्मुष यानी कि मरने की इच्छा, कौन सी, मरने की इच्छा जो है रखने वाला, कौन से, मत्स्य की इच्छा रखने वाला जो है मुर्मुष होगा। और मुमुक्षा जो होगा आपका, मुमुक्षु जो होगा वह मोक्ष की जो है इच्छा करने वाला, यानी 17वां का सी होगा। और मुर्मुषा जो होगा, मुर्मुषा जो है मरने की इच्छा, कौन सी, मरने की जो है इच्छा जो है आपका, इच्छा जो है मरने की इच्छा जो होगा वह मुर्मुषा होगा। ठीक, तो ये 17वां का सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वां के हिंदी शब्दकोश में अंग जो है किस वर्ण के पहले आता है। यानी कि अंग जो है, ये देखिए अ जो होता है यह जो है एक संयुक्त स्वर है, आ जो है एक जो है कि आ को जो है कि काकल्य के अंतर्गत रखते हैं कि, या कह सकते हैं कि, और यह जो है कि आहंग जो है, आहा जो है आपका वियोग के अंतर्गत, यानी कि जो है कि विसर्ग के अंतर्गत इसको रखते हैं। ये जो है कि अनुस्वार और विसर्ग के अंतर्गत को, इसको विसर्ग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है बड़ा आ है, इसको रखते हैं किसमें, वह रखते हैं दीर्घ स्वर में, किसमें, दीर्घ स्वर में या दीर्घ में रखेंगे। तो यहाँ पे अंग जो है यह किसके पहले आता है, हुआ आ के पहले आता है, कौन सा, जो है छोटा वाला जो आ होगा, यानी कि आ के पहले अंग को रखा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 19वां है, उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है कृतघ्न। कृतघ्न जो होता है वह उपकार को न मानने वाला होता है, जबकि उपकारी जो होता है, एक उपकारी जो है किसी कार्य को मानने वाला, यह कह सकते हैं। और जो है कि कृतज्ञ जो होता है, कृतज्ञ जो होता है वह एक प्रकार से कह सकते हैं उपकार को मानने वाला। क्यों, कृतज्ञ जो होता है उपकार को मानने वाला, कृतघ्न जो होता है उपकार को न मानने वाला। और अपकारी का मतलब होता है यह अहित या अहित करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो अहित करने वाला हो। तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प जो है 19 का ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20वां है, तो ताजमहल डैश 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 का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति जो है शब्द से होती है। कौन से शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति हो सकती है। पहला है शिल्प कला से, या मूर्ति कला से, चित्रकला से, स्थापत्य कला से। देखिए ताजमहल का एक अद्भुत नमूना जो हो सकता है वह स्थापत्य कला हो सकता है, किसमें, स्थापत्य कला में। अगला क्वेश्चन है 21वां है कि डैश है व्यक्ति को किन कर्तव्यमोढ़ बढ़ा देती है। कौन से बढ़ा देती है, दुविधा में, सुविधा में, अविविधा में, या अविधा में। देखिए किंग कर्तव्यमोढ़ का अर्थ होता है, यह होता है भौचक्का, कौन सा, भौचक्का, यानी कि भौचक्का या किसी कार्य को करने में जैसे कि उसको जो है कि असुविधा कह सकते हैं कि दुविधा महसूस हो, यानी कि यहाँ पे दुविधा हो या असुविधा के अंतर्गत, दुविधा के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। तो 21 का जो है ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी कि भौचक्का या दुविधा के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। अगला है जैसे कि 22 है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा। देखिए प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगता है, और उपसर्ग जो अगर पूछा जाए कभी तो उपसर्ग जो है आगे लगता है। देखिए लेखक
अक जो है लेख अक अक जो है आपको खुद अंदर से उस शब्द का प्रयोग होगा अक, यानी कि लेखक, यानी कि का नहीं होगा, सिर्फ इक नहीं होगा, आक नहीं होगा, अक होगा। कौन सा? लेख धन अक, लेख धन अक जो है आपका लेखक, यानी कि लेख धन अक लेखक जो है कि अक जो है कि प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। अगला है 23 है कि निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? कौन सा जो है? सुद्देश्यता है या उपयुक्तता है, और सी है अशुद्धता है, डी है क्रमबद्धता है। देखिए पाठ्य पुस्तक का गुण जो है ये जो है 3 पाठ्य पुस्तक के गुण है, जबकि अशुद्धता जो है पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। कौन सा? अशुद्धता जो होती है वह पाठ्य पुस्तक का गुण के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। अगला है 24 है अन्य से अनन्या। कौन से? अन्य से अनन्या किसकी जो है रचना है? मैत्रेय पुष्पा के, मृदल जो है मृदुला जो है गर्ग की है, या कृष्णा शोभती है, प्रभा खेतान की। देखिए कृष्ण जो है कि अन्य से अनन्या हमने डिस्कस कई बार किया है कि प्रभा खेतान की पुस्तक है। किसकी? प्रभा खेतान द्वारा जो है रचना जो की गई है, तो यह प्रभा खेतान द्वारा अन्य से अनन्या को की गई है। जबकि मैत्रेय पुष्पा जो है, मैत्रेय पुष्पा की जो आत्मकथा है वह कस्तूरी कुंडल है। कौन सी? कस्तूरी जो है कुंडल जो है कि वसय कंदूरी कुंडल जो है वसय है। इनके साथ साथ जो है मैत्री की एक और है गुड़िया, जो है कि गुड़िया भीतर जो है गुड़िया। कौन सा? गुड़िया भीतर गुड़िया, इसको आप नोट कर लीजिए। गुड़िया भीतर गुड़िया जो है मैत्री पुष्पा की है, और कस्तूरी जो है कुंडल वैसे जो है कस्तूरी कुंडल वैसे जो है ये मैत्री पुष्पा की। जबकि यहाँ पे 24 का पहला जो है विकल्प डी वाला आपका सही हो जाएगा। प्रभा खेतान का अन्य से अनन्या लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन 25वां है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? किसमें अलंकार है? फूले काश सकल मही छाई। कौन सा? फूले काश जो है सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। कौन सा? बुढ़ाई। कौन से? बुढ़ाई। देखिए यहाँ पे उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, श्लेष है। देखिए आपको जनहू, कौन सा? यहाँ पे जनहू शब्द आया है। जनहू में आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि जनहू शब्द जो उपयोग होता है वह उत्प्रेक्षा में उपयोग होता है। किसमें? उत्प्रेक्षा में उपयोग होता है। इसमें जनहू होगा या मानो होगा। कौन सा? मानो भी आ सकता है, मनहू आ सकता है, मनहू आ सकता है, या जानो भी आ सकता है, या जनहू आ सकता है, जनहू। ये सभी अगर वाचक शब्द अगर आपको किसी भी पंक्ति में प्रयोग होता है तो उस समझिए कि वह उत्प्रेक्षा अलंकार का वह पंक्ति है। यानी कि उपमेय में उपमान की जो है कल्पना या संभावना की जाए, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। किसमें? उपमेय में उपमान की जो है कल्पना की संभावना की जाए, सिर्फ संभावना की जाती है, तो वहाँ पर जो है उपमेय में उपमान की जो है संभावना होती है। तो ये आपका बी वाला विकल्प सही होगा। जबकि यहाँ पे अगर देखें तो जो ये आपका उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार का शब्द होता है कि जो है सादृश्य या समानता कह सकते हैं, या तुलना कह सकते हैं, तो इसको प्रयोग किया जाता है। उपमेय उपमान में गुण कह सकते हैं, गुण रूप जो है चमत्कार या सौंदर्य के साथ इसको जो है कि उपमा की जाती है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार के अंतर्गत आता है। जब उपमा के अलंकार, ठीक है, तो रूपक अलंकार जो होता है, रूपक में आपको कह सकते हैं कि इसमें जो है कि उपमेय उपमान में जो है भेद रहित है। कौन सा? भेद रहित जो है आपका जो है आरोप किया जाता है। किसमें? रूपक में भेद रहित आरोप किया जाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल आपको बताएं कि चरण कमल बंदो हरिराई, ये मतलब यहाँ पे जो है चरण कमलों की वंदना जो है चरणों और कमलों की जो है कि वंदना में जो है भेद रहित किया जा रहा है। यानी कि चरण कमल बंदो हरिराई, जो चरणों की कमला है वह की किस प्रकार जो है वंदना की जाती है, उसको जो है श्लेष का मतलब है चिपका हुआ, जो है किसी भी वर्ड में जो है पुनरावृत्ति कई बार जो है वर्डों की होती है, वह चिपके हुए वर्ड का होता है। तो यहाँ पे 25 का जो है आपका बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है 26 है कि अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवन एक बार। किस पंक्ति द्वारा लिखी गई है? किस कवि द्वारा जो है पंक्ति लिखी है? देव है, बिहारी है, रसलीन है, मतीराम है। किसके द्वारा? रसलीन के द्वारा लिखी गई। कौन सी? यह पंक्ति जो है रसलीन के द्वारा लिखी यह पंक्ति है। रसलीन ने क्या लिखा है कि जो है कि अमी हालत, यानी कि जो है इस पंक्ति में जो है कि इन्होंने जो है कि निरूपक आचार्य यानी कि रीति काल के अंतर्गत की जो भावना की गई है, यानी कि रसलीन जो है रीति काल, किसमें? रीति काल के जो अंतर्गत की जो रीतिबद्ध धारा होती है जो है इसको एक्सप्लेन इसमें किया गया। तो 26 का सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 का आवारा मसीहा जीवनी में किसकी जो है जीवन चरित्र की व्याख्या की गई है? पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी है, बी है जो है कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है, या भगत सिंह जो है और जैनेन्द्र है। कौन से? जैनेन्द्र है। देखिए आवारा मसीहा किसका है? आवारा
द्वारा मसीहा जो है यह किया गया है किसके द्वारा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। किसके? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इसको रचित किया गया है। इसमें इन्होंने जो है कि विष्णु लेखक कौन सा? विष्णु प्रभाकर की यह रचना है। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की जो है शरत चंद्र उपाध्याय जो है यह रचना है। जो है इसमें जो है कि इनकी देखिए जीवनी किसकी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है, मगर किसने रचित किया गया है, किसके द्वारा यह लिखा गया है? वह विष्णु प्रभाकर है। कौन सा? विष्णु प्रभाकर। यह है प्रभाकर जो है प्रभाकर के द्वारा यह लिखित है। देखिए यहाँ पे इसको आप ध्यान दीजिएगा कि किसके द्वारा यह रचित है। मसीहा जो है चरित्र जीवनी पर है, जो यह इनके जो है जीवन पर आधारित है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। जबकि मसीहा जो है यानी कि जो लेखक है विष्णु प्रभाकर है, और यह रचना जो है की गई थी 1974 के अंतर्गत यह रचना की गई। तो 27 का बी वाला जो है आपका विकल्प सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है कि पिता कहानी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है कि शेखर जोशी है, बी है कि उषा प्रियंवदा है, सी है कि उदय प्रकाश है, और डी है कि ज्ञान रंजन। देखिए शेखर जोशी द्वारा लिखा कहानी है कि इनके द्वारा जो कोसी, कौन सी? कोसी जो है, कोसी का घटवार, कौन सा? कोसी का घटवार जो है शेखर जोशी के द्वारा लिखी जो है कहानी है। और जबकि उषा प्रियंवदा के वापसी है, कौन सा? वापसी जो है उषा प्रियंवदा का है। उदय जो है उदय प्रकाश के द्वारा लिखी कौन सी कहानी है? उदय प्रकाश के द्वारा आप नोट कर लीजिए, इनके द्वारा है तिरिछ है। कौन सा? तिरिछ जो है मोहनदास है, मोहनदास है। साथ ही साथ आ गया है कि जो है कि पाल गोमरा का जो है स्कूटर है, पीली छतरी वाली लड़की है। कौन सा? जो है कि पीली छतरी वाली जो है लड़की है, पीली छतरी वाली लड़की। तो ये सभी जो है कहानियाँ जो है कि उदय प्रकाश की है। ठीक है, तो उसके बाद आता है कि डी वाला ऑप्शन जो है पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन है। तो ज्ञान रंजन के द्वारा भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं। तो इनके द्वारा एक कहानी आप नोट कर लीजिए, यात्रा है। यात्रा के द्वारा साथ साथ क्षण जो है जीवी है। कौन सी? क्षण जीवी है, जीवी है। उसके बाद सपना नहीं, कौन सा? सपना नहीं, इनकी एक कहानी है। उसके साथ साथ है कि इनसे फेस के इधर उधर, फेस के इधर उधर, इधर और उधर, फेस के इधर उधर जो है इनके द्वारा जो है कहानियाँ। तो ये सभी आप जो है नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 29 है कि हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? कौन सा? हिंदी नए चाल में ढली। पहला ऑप्शन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या नगेंद्र का है। देखिए हिंदी नए चाल में ढली, कौन सी? हिंदी नए चाल में ढली। तो यह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी जो है कहानी है। भारतेंदु द्वारा जो है कथन की गई है। तो इनकी एक कालचक्र है। कौन सी? कालचक्र। कौन सा? कालचक्र है। इस कालचक्र में, कौन से? कालचक्र में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नए चाल में ढली जो है नामक जो है इनकी पुस्तक के अंतर्गत इसमें लिखा गया है। जो कालचक्र इनकी जो पुस्तक है या इनके द्वारा जो है लिखित जो है कहानी के अंतर्गत में नए जो है कि हिंदी नए चाल में ढली जो है लिखा गया है। जबकि ये जो है इनके द्वारा जो है किसके द्वारा कालचक्र को बनाया गया है? वह दो जो है कि भारतेंदु जो है कि राजा शिव प्रसाद सितारे, और साथ ही साथ जो है कि लक्ष्मण सिंह के मध्य जो है कौन सा? राजा जो है कि कह सकते हैं सितारे जो है सितारे हिंद। कौन सा? सितारे हिंद कह सकते हैं, या पूरा नाम लिख सकते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कह सकते हैं। और एक लिख सकते हैं लक्ष्मण जो है लक्ष्मण सिंह। कौन सा? लक्ष्मण सिंह जो है कि इनकी जो है कि लक्ष्मण सिंह इनके इन दोनों के मध्य जो है निकली जो है कालचक्र जो है। तो इनसे के द्वारा जो है कि आप जो है कि हिंदी नए चाल में ढली जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है अपने कालचक्र में वर्णन किए हैं। तो बी वाला जो है ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 30वां है कि दीवानों की हस्ती हम आज यहाँ कल वहाँ चले किसके पंक्तियाँ हैं? कौन सा? दीवानों की हस्ती यहाँ आज यहाँ कल वहाँ चले। तो यह नरेंद्र शर्मा की, हरिवंश राय बच्चन का, या बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, या भगवती जो है चरण वर्मा की। किसकी? भगवती चरण वर्मा का यह पंक्ति है। किसका? भगवती चरण वर्मा का यह पंक्ति है। इसको कह सकते हैं इनका जो है काव्य संग्रह है। किसका? काव्य जो है संग्रह है। कौन सा काव्य संग्रह है कि हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले। तो इस प्रकार ने इन्होंने जो है इसको जो है बताया है। ये इनकी एक कहानी है कि मोर्चा बंदी कहानी संग्रह का पतन जो है चित्र लिखा है। 3 वर्ष है, या जो कह सकते हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते है, भूले बिसरे चित्र है। ये सभी इनकी प्रसिद्ध जो है उपन्यास जो है कहानियाँ हैं। तो ये सभी आप ये जो है ध्यान से लिख सकते हैं। तो आज 30 क्वेश्चन यहीं पर क्लास को रोक दिया जाता है। आपको कैसा लगा क्लास? अपना फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद।